students and welcome back to Vedantu's NCERT Solutions class 11th and 12th। आज हम डिस्कस करें क्लास 12th की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 2.5। ये क्वेश्चन कहता है राइट द नर्स्ट इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल्स एट 298 केल्विन। मतलब हमें नर्स्ट इक्वेशन लिखनी। नर्स्ट इक्वेशन क्या बताती है? आपको ईएमएफ ऑफ द सेल बताती है, ठीक है। और आपको कुछ सेल्स बना के दे रखे हैं। अब आपको सेल्स के बारे में थोड़ी बहुत चीजें पता होनी चाहिए कि जो जो ये वाली इस साइड में लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, वो होता है हमेशा आपका एनोड होता है जहाँ पे क्या हो रहा होता है ऑक्सीडेशन, और इस साइड पे होता है आपका कैथोड जहाँ पे हो रहा होता है रिडक्शन, बीच में होता है सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। ऐसे दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक साइड एक इलेक्ट्रोड होता है, दूसरी साइड दूसरा इलेक्ट्रोड होता है, बीच में होता है ब्रिज, और ये आपको सिग्निफाई करते हैं कि कैसी रिएक्शन हो रही है। जैसे कि यहाँ से मैग्नीशियम जो कि जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में था, फर्स्ट रिएक्शन देख रही हूँ, वो यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये इसका एनोड वाला हाफ है। सिमिलरली यहाँ पे देखो नेक्स्ट सॉल्ट ब्रिज के बाद जो है वहां पे हो रहा है कॉपर 2+ से कॉपर 0 की स्टेट में जा रहा है, मतलब कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, इसका मतलब यहाँ पे कॉपर का हुआ रिडक्शन, तो ये इसका कैथोड बन गया। ऐसे हम सेल्स की पहचान करते हैं। और आपको पूछा है कि नर्स्ट इक्वेशन निकालनी है और ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना है, ठीक है। एक एक करके चलते हैं। नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है? इट इज अ मैथमेटिकल इक्वेशन जो यूज होती है टू कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। सिंपल, हमने बोला कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाला सेल था वो एनोड दिखा रहा था, देखा था, ये क्या था? एनोड जहां पे हो रहा था ऑक्सीडेशन, जहां पे ऑक्सीडेशन होता है। राइट हैंड साइड वाला सेल जो राइट हैंड साइड वाला ये सेल दिख रहा है, यहाँ पे हो रहा है आपका रिडक्शन, तो ये होता है आपका कैथोड। ये चीजें याद रखनी है। मिडिल पार्ट जो बीच में 2 लाइंस थी, इसको बोलते हैं हम, ये बीच की जो 2 लाइंस है इसको बोलते हैं हम सॉल्ट ब्रिज। यही चीजें मैंने अभी आपको बताई, ये डेफिनेशन में लिखी हुई है। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। फर्स्ट सेल आपको दे रखा है मैग्नीशियम और कॉपर के बीच का सेल, और साथ में गिवन है इसकी कौन सी ई नॉट वैल्यूज, मतलब कि ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स गिवन है। अब आपको ये पहचान में आना चाहिए कि ये कौन सा पोटेंशियल गिवन है। देखो यहाँ पे सबसे पहला जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है वो गिवन है आपको Mg2+ एंड Mg के बीच में, मतलब कि जब Mg2+ Mg बनेगा, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, तब उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो है -2.37 वोल्ट। समझ आया? सिमिलरली जब E नॉट आपका यहाँ पे है और वो कॉपर 2+ से किस में बन रहा है? कॉपर में, तो आपका उसका ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो स्टैंडर्ड है, ई नॉट वाला स्टैंडर्ड होता है स्टैंडर्ड कंडीशंस में, मतलब कंसंट्रेशन 1 मोलर, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर, प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर, इन सभी कंडीशन पे जो इसका पोटेंशियल है वो है +0.34 वोल्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे भी कॉपर 2+ से कॉपर 0 की स्टेट में जा रहा है, मतलब ये दोनों कौन से पोटेंशियल्स हो गए बच्चा? ये दोनों आपके हो गए रिडक्शन पोटेंशियल्स। इतना समझ आया? दोनों के दोनों रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे 2+ से 0 की स्टेट में मैग्नीशियम जा रहा है, 2+ से 0 की स्टेट में कॉपर जा रहा है। उन दोनों के जब वो पोटेंशियल दे रखे होते हैं तो वो कैसा पोटेंशियल है? रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ये समझ गए? अब नेक्स्ट चीज जो समझने वाली है वो है इन दोनों के बीच में, मैग्नीशियम और कॉपर के बीच की रिएक्शन कैसे होगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा मैग्नीशियम जो कि आपका सॉलिड स्टेट में है, प्लस किया आपका कॉपर 2+, ठीक है, जो कि आपका एक्वस स्टेट में। इन दोनों को प्लस करूंगी तो एक रिएक्शन होगी कि आपका Mg से तो Mg2+ बन रहा है, प्लस क्या बन रहा है जो एक्वस स्टेट में है, प्लस आपका कॉपर बन रहा है सॉलिड। तो ये आपकी क्या हो गई? ओवरऑल रिएक्शन। ये जो ऊपर सेल लिखी हुई है ना, कुछ नहीं किया, इस सेल से रिएक्शन बनाई है कि Mg से Mg2+ बन रहा है, वही मैंने किया। Mg से मैंने बनाया है आपका Mg2+, यही बनाया। तो Mg का क्या हुआ? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। तो मैग्नीशियम आपका कौन से इलेक्ट्रोड पे प्रेजेंट होगा? मतलब कि ये आपका बनेगा एनोड। इतना तो समझ गए? सिमिलरली जो ये है कॉपर से कॉपर पे गया, कॉपर 2+ से कॉपर 0, मतलब ये हो रहा है इसका रिडक्शन। क्या हो रहा है इसका? रिडक्शन, मतलब ये है आपका कैथोड। इतना समझ आया सबको? वो है एनोड, ये है कैथोड, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है? इनकी हाफ रिएक्शन लिखती हूँ। अब जैसे एट ऑक्सीडेशन हाफ,
ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड पे होता है, वहां पे कैसी रिएक्शन होगी, वहां पे आपका जो Mg था जीरो स्टेट में, उसने क्या किया, Mg2+ में कन्वर्ट हो रहा है, वो Mg2+ में, प्लस वो कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा है, 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे तभी 2+ में आया। सिमिलरली रिडक्शन होगा आपका कहाँ पे, कैथोड पे। जब कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है तो वहां पे किसका हो रहा था, कॉपर 2+, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, यही वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है और खुद बन जाता है कॉपर सॉलिड। तो यहाँ पे आदान प्रदान कितने इलेक्ट्रॉन्स का हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स का, तो मैं n लिख रही हूँ यहाँ पे 2 आपका n है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान हुआ है। अब हम नर्न्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। नर्न्स्ट इक्वेशन कैसे लिखी जाती है मैं बताती हूँ। नर्न्स्ट इक्वेशन होती है आपकी इज इक्वल्स टू E सेल, क्या है, सेल का E निकालना है। E कौन सा, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन देखो यहाँ अलग अलग दे रखी है, ये 0.001 m है और ये 0.0001 m, कॉन्सेंट्रेशन अलग है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं होगा, इसका जो पोटेंशियल होगा उसको बोलते हैं नर्न्स इक्वेशन। निकाली जाती है EMF ऑफ सेल, जो कि होता है E नॉट सेल माइनस 0.0, ये फॉर्मूला ये तो याद ही करना पड़ेगा, 0.0591 अपॉन n, जो ये वाली वैल्यू निकाली n लॉग, ऊपर आएगा ये वाली चीज, ऊपर आएगी प्रोडक्ट दिख रहे हैं यहाँ पे, जो भी एक्वस प्रोडक्ट है, एक्वस प्रोडक्ट होगा वही आएगा, जो आयोनिक फॉर्म में होगा वही आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर प्रोडक्ट अपॉन योर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर रिएक्टेंट। ठीक है, ऐसे होती है आपकी नर्न्स्ट इक्वेशन। अब कुछ नहीं करना, ईएमएफ निकालने के लिए सब कुछ वैल्यूज नर्न्स्ट इक्वेशन में पुट कर देनी है। ई नॉट ऑफ सेल निकालना आना चाहिए सबसे पहले। ई नॉट सेल कैसे निकलता है, ई नॉट कौन सा आता है, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकलता है, जो आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, यहाँ पे रिडक्शन लिख रही हूँ, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है कहाँ पे, कैथोड पे माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है आपका एनोड पे, ऐसे करके निकलता है। तो रिडक्शन हमारा हो रहा था कॉपर का, हो रहा था कि नहीं, तो कॉपर का था 0.34 वोल्ट, है ना, माइनस एनोड पे हो रहा था मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन, तो माइनस 2.34 वोल्ट करूंगी तो जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, E नॉट ऑफ सेल। ठीक है, अब ये वैल्यूज मैं पुट कर देती हूँ आपकी EMF निकालने के लिए। अब मैं क्या निकाल रही हूँ, EMF ऑफ सेल निकाल रही हूँ। अब कुछ नहीं करना, केवल वैल्यूज पुट करते जाना है। ठीक है, वैल्यूज नर्न्स इक्वेशन में पुट करनी है, तो E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट ऑफ सेल की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे सबसे पहले आएगा 0.34 प्लस 0.2 पॉइंट नहीं है, सिर्फ 2.34 वोल्ट है, 1 सेकेंड, पॉइंट नहीं है यहाँ पे आएगा 2.34, ठीक है, माइनस 0.0591 अपॉन n, ये वाली पे सब पे पुट करियो, n की वैल्यू कितनी आई थी 2 अपॉन n की वैल्यू आई थी 2 लॉग प्रोडक्ट्स कौन कौन से देखो, आपके प्रोडक्ट्स कौन कौन से बन रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट में तो केवल एक ही एक्वस है ना, Mg2+, और रिएक्टेंट में है केवल एक ही एक्वस आयन जो कि Cu2+, तो यही लिख दूंगी, ऊपर आएगा प्रोडक्ट जो कि था आपका Mg2+, और यहाँ पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो है आपकी Cu2+, क्योंकि सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन ले ही नहीं सकते, नहीं लेते ना, जीरो होती है उसकी, केवल जो एक्वस आयंस है उनकी कॉन्सेंट्रेशन हम ले सकते हैं। तो जब आप ये पूरा का पूरा सॉल्व करोगे तो आपका EMF ऑफ सेल आएगा 2.68 वोल्ट, मतलब पॉजिटिव आया, रिएक्शन होगी स्पॉन्टेनियस, समझ गए, ऐसे आ गया आपका EMF ऑफ सेल। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन है आपकी ये वाली, सेल दे रखी है आपको Fe2+, फिर H+H2 1 बार प्लैटिनम क्या है आपका कैटलिस्ट की तरह यूज होता है, तो प्लैटिनम रिएक्शन में तो यूज नहीं होता, क्योंकि जितना कैटलिस्ट आप डालते हो उतना कैटलिस्ट रिकवर हो जाता है, तो रिएक्शन में विदाउट पार्टिसिपेटिंग क्या करता है, अपना काम परफॉर्म करता है। तो हम सबसे पहले इसकी क्या लिख लेंगे बच्चा, रिएक्शन लिख लेंगे। क्या हो रहा है, Fe और H2 के बीच की रिएक्शन है, तो Fe लिख दिया मैंने, Fe सॉलिड, फिर है आपका H+, पहले Fe लिखा फिर H+ लिखूंगी, प्लस H+ एक्वस डाला, ठीक है। अब आपका इससे क्या बन रहा है, इससे बन रहा है आपका Fe2+,
Fe2+ बन रहा है प्लस आपकी बन रही है H2 गैस। अब इसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 2 लिख दूं तो अब आपकी इक्वेशन हो चुकी है बैलेंस्ड। ये हो गई बैलेंस्ड इक्वेशन। अब आपको n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू नजर आ रही है। सबसे पहले देखो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। मैं एक बार पेन चेंज कर लेती हूँ। सबसे पहले Fe या जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में था और देखो बच्चा यहाँ पे कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, प्लस। तो यहाँ पे Fe का तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो Fe आपका एनोड है और H+ यहाँ पे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में था, यहाँ पे जीरो में चला गया, तो इसका हो रहा है रिडक्शन। ठीक है। और देखो यहाँ पे आपको वैल्यूज भी दे रखी हैं किसकी, E0 Fe2+ से जब Fe बनता है, मतलब कि इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है आपको -0.44 वोल्ट रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। ठीक है। अब आपको E0 की वैल्यू तो निकालनी आती है। E0 की वैल्यू क्या होती है, E0 मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द होल सेल। ये तो सिर्फ Fe का है ना। अब जब दोनों को मिक्स कर दिया Fe और H+, अब कितना स्टैंडर्ड पोटेंशियल होगा सेल का, तो E0 ऑफ द कैथोड, रिडक्शन लिख रही हूँ एक ही बात है, E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। ये दोनों कौन से होने चाहिए, ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होता है जब हम रिडक्शन पोटेंशियल्स दोनों के यूज कर रहे होते हैं। अब कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड जहां पे रिडक्शन हो रहा है मतलब कि H+ का हमेशा कितना होता है, जीरो होता है। हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड पोटेंशियल कितना होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज जीरो माइनस E0 ऑफ एनोड। एनोड जो ऑक्सीडेशन हो रहा है हमारा Fe का, इसका कितना दिया हुआ रिएक्शन पोटेंशियल, -0.44 वोल्ट। तो E0 ऑफ सेल कितना आ गया आपका, +0.04 वोल्ट आ गया, 0.44 वोल्ट आ गया आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। ये आ गई E0 ऑफ सेल। इतना समझ आया। अब जो दूसरी वैल्यू हमें नर्स इक्वेशन के लिए चाहिए होती है वो थी n। अब n कितना हो रहा है, अब यहाँ पे मैं हर बार ये रिएक्शन लिख देती हूँ। चलो Fe से आप क्या बना रहे हो, Fe2+ बना रहे हो, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो N2 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तभी वो H2 गैस बना पाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे n कितना आ रहा है आपका बच्चा, 2 आ रहा है। n मतलब नंबर ऑफ रिएक्शन में 2, तो n की वैल्यू 2 आ गई। अब ये सब मैं नर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देती हूँ। दोबारा से नर्स्ट इक्वेशन लिखती हूँ। यहाँ पे नर्स्ट इक्वेशन होती है आपकी EMF ऑफ सेल कैलकुलेट करने के लिए, तो E ऑफ सेल होता है उसकी वैल्यू E0 ऑफ सेल माइनस -0.0591 अपॉन कितना, अपॉन n। ठीक है। यहाँ पे आएगा लॉग रिएक्ट प्रोडक्ट concentration of product upon concentration of reactant। सारी वैल्यूज पुट कर दो। E0 ऑफ सेल अभी निकाली थी, कितनी आई थी देखो 0.44 वोल्ट्स, तो 0.44 यहाँ लिख दिया माइनस 0.0591। n की वैल्यू निकाली थी देखो, n है 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे तो n की वैल्यू 2 लॉग प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, प्रोडक्ट में केवल आपके Fe2+ के आयंस बन रहे हैं और रिएक्टेंट में है H+ के 2 आयंस। ठीक है। तो ऐसे ही लिखूंगी, प्रोडक्ट है आपका Fe2+ का कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट है H+ का कॉन्सेंट्रेशन, पर कितने H+ का है, 2 मोल्स, तो इनटू उसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है। H+ की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। अब सारी वैल्यूज पुट कर देती हूँ, 0.44 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग Fe2+ की कॉन्सेंट्रेशन देखो हमें दी हुई है 10 to the power -3 और H+ की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है हमें 10 to the 1 का स्क्वायर। तो आपका इससे EMF ऑफ सेल कितना आ जाएगा, 0.53 वोल्ट। मतलब ये रिएक्शन भी होगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जो आपको दी हुई है, ऐसे आपने कैलकुलेट करा है। इजी है, केवल 2 चीजें निकालने की जरूरत थी, एक तो E0 ऑफ द एंटायर सेल, दूसरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बाकी तो केवल नर्स इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका सेल है, टिन का दे रखा है Sn Sn2+ H+ H2Pt, अगेन आपका कैटलिस्ट, और इसका E0 भी दे रखा है। देखो E0 दे रखा है आपका टिन 2+ से जब टिन बनता है, मतलब दोबारा से इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है
0.14 वोल्ट। क्या है ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। अब सबसे पहले हम फिर से वही काम करते हैं, रिएक्शन लिख लेते हैं। क्या हो रही है रिएक्शन कि आपका टिन, जो टिन है सॉलिड स्टेट में, प्लस आपका H प्लस है एक्वस स्टेट में। एक्वस सबकी देखो कॉन्सेंट्रेशन लिखी हुई, वही कॉन्सेंट्रेशन आपको कॉन्सेंट्रेशन वाले में डालनी है। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है। उसके बाद जब इन दोनों को रिएक्ट करवाते हैं तो बनता है आपका टिन 2 प्लस, प्लस बनता है आपका H2। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी रिएक्शन। अब देखो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। अब देखो टिन यहाँ से क्या कन्वर्ट हो रहा है, टिन 2 प्लस में, मतलब इसका तो हो रहा है ऑक्सीडेशन और इसका हो रहा है यहाँ पे रिडक्शन। हाइड्रोजन का ऑटोमेटिक रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन जहाँ होता है वो होता है आपका एनोड, और जहाँ रिडक्शन होता है वो बन जाता है बच्चा आपका कैथोड। इतना तो सबको पता है अभी तक। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले ई नॉट ऑफ सेल निकालना है, जो कि क्या होता है रिडक्शन पोटेंशियल। जो भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है आपका कैथोड का माइनस जो भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है आपका एनोड का। ठीक है, अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड पे देखो, कैथोड मतलब हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है तो वो तो जीरो हो गया, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, एनोड है टिन का, टिन का रिडक्शन पोटेंशियल है माइनस 0.14 वोल्ट। तो ई नॉट ऑफ सेल आ गया आपका 0.14 वोल्ट। इसमें किसी को कोई डाउट? ई नॉट ऑफ सेल आ गया। नेक्स्ट चीज जो हम निकालते हैं वो इस रिएक्शन से निकालते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखो एट एनोड, एनोड पे कैसी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन। जो किसका हो रहा था, टिन का हो रहा था, टिन बन रहा था टिन प्लस 2 और इससे रिलीज हो रहे 2 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली आपका कैथोड पे हो रहा था रिडक्शन, किसका रिडक्शन हो रहा था, हाइड्रोजन का, जो आपके 2 H प्लस आयन से वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके क्या बना रहे थे, H2 गैस बना रहे थे। तो N की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2 आ गई। ये सारी हमें नर्न्स्ट इक्वेशन में पुट करनी है। नर्न्स्ट इक्वेशन जो कि हमें ईएमएफ ऑफ सेल निकालने में मदद करती है। नर्न्स्ट इक्वेशन का क्या फॉर्मूला था, दोबारा से नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। चलो, नर्न्स्ट इक्वेशन का क्या फॉर्मूला था, ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, फिर लॉग की वैल्यू ऊपर आएगी, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन नीचे आएगी, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब पहले प्रोडक्ट और रिएक्टेंट देख लो। ये आपका प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है टिन और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है आपकी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे 2 भी आएगा साथ में, करेक्ट, 2H प्लस आएगा, 2 भी लगा दीजिए यहाँ पे। अब बस सब पुट करना है। ईएमएफ ऑफ सेल निकाल रही हूँ मैं, ईएमएफ निकाल रही हूँ सेल का। कैसे निकालते हैं, ई सेल इज इक्वल्स टू, ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू क्या आ गई थी मेरी, ई नॉट ऑफ सेल क्या आ गई थी, 0.14 वोल्ट। स्टैंडर्ड सेल की माइनस 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू मैंने निकाली थी अगेन 2 अपॉन 2 लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है टिन 2 प्लस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टिन 2 प्लस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर H प्लस, और कितने थे, 2 मोल्स थे, तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया। ठीक है, सिमिलरली अब सारी कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज पुट करती हूँ तो आती है 0.14 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग टिन की कॉन्सेंट्रेशन, आपको कॉन्सेंट्रेशन दी रखी है 0.050 मोलर, है ना, तो यहाँ पे लिख देती हूँ 0.005 मोल। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है आपको 0.02 मोल, 0.02 का स्क्वायर लेना है तो 0.02 का स्क्वायर ले लेती हूँ। इससे मेरा ईएमएफ ऑफ सेल की वैल्यू आती है 0.08 वोल्ट। ये क्या आ गया आपका ईएमएफ ऑफ सेल 0.08 वोल्ट। कोई डाउट नहीं, इजी लग रहा है सबको। सिमिलरली अब लास्ट रिएक्शन देख लेते हैं। लास्ट रिएक्शन में देखो आपको ई नॉट कैसे 1 अपॉन में दे रखा है ना। इसका क्या मतलब है कि ई नॉट की वैल्यू उल्टी है। 1 अपॉन का मतलब है कि आपको दे रखी है बी आर माइनस से बी आर 2 में जब कन्वर्ट हो रहा है, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको पॉजिटिव 1.08 वोल्ट। मतलब कि किसकी वैल्यू दे रखी है, नेगेटिव से जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब कि ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। ये ऑक्सीडेशन वाला आपको दे रखा है यहाँ पे पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पर हमें फॉर्मूला तो रिडक्शन पोटेंशियल का पता है, तो कुछ नहीं करना है, इसका साइन चेंज कर दोगे, -1.08 हो जाएगा इसका स्टैंडर्ड। ये अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका नेगेटिव -1.08 वोल्ट हो गया इसका रिडक्शन पोटेंशियल। सिंपल सी बात है, सिंपल सा खेल है, ठीक है। अब पहले, सबसे पहले मैं रिएक्शन लिख देती हूँ। रिएक्शन है आपकी पीटी, दोबारा से हमें पता है पीटी प्लैटिनम एज अ कैटलिस्ट यूज होता है, तो वो तो रिएक्शन नेम पे नहीं आएगा। सबसे पहले आएगा Br माइनस, उसका रिएक्शन करवाया मैंने H+ से, Br माइनस का रिएक्शन करवाया H+ से। ये दोनों क्या है, आयंस है, तो लिक्विड स्टेट में होंगे। अब Br माइनस से बनता है आपका Br2 प्लस H+ से बनता है आपका H2, तो दोनों के आगे दो दो भी लगा देती हूँ ताकि रिएक्शन हो गई बैलेंस, ठीक है। ये Br2 तो आपका लिक्विड है और ये Br2 क्या है आपका गैस, और ये दोनों एक्वस स्टेट में है। ये दोनों कैसे हैं, एक्वस स्टेट में है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अब दोबारा से नर्स इक्वेशन में सारी की सारी वैल्यूज पुट कर दूंगी। नर्स इक्वेशन में डाल दी मैंने वैल्यूज, क्या होती है, E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन N लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, है ना। अब देखो प्रोडक्ट में तो यहाँ पे क्या है, दोनों के, एक लिक्विड एक गैस है, तो दोनों ही प्रोडक्ट तो हमारे क्या कॉन्सेंट्रेशन में 1 कॉन्सेंट्रेशन ले सकती हूँ, किसकी, इसकी, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की, क्योंकि दोनों कैसे हैं, लिक्विड और गैस स्टेट, मतलब प्योर फॉर्म में। जो जब भी प्योर फॉर्म में आ जाते तो उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो 1 मान ली जाती है। तो रिएक्टेंट में मेरे पास दो दो कॉन्सेंट्रेशन है, Pr माइनस और H+, तो इसका आंसर हो जाएगा E नॉट ऑफ सेल। दोबारा वैसे निकालूंगी कि H+ का तो 0 होता है ना, E सेल की वैल्यू, H+ का तो 0 होता है, -0.108, ऐसी E नॉट ऑफ सेल निकलेगी आपकी -0.0591 N। N की वैल्यू देखो, 2 Br से 1 Br2 मिल रहा है, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं हमेशा की तरह, तो N की वैल्यू 2 है, log 1 अपॉन प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट तो 1 है हमारे पास, रिएक्टेंट है 2, एक है Br माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, दूसरा है H+ की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। दोनों की कॉन्सेंट्रेशन देखो गिवन है, Br माइनस की ये रही, H+ की ये रही, बस ये कॉन्सेंट्रेशन वैल्यूज पुट करनी है। तो E सेल की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, कितनी आएगी, आएगी -1.08 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग, कितनी कॉन्सेंट्रेशन है Br माइनस की, यहाँ पे तो ऊपर 1 आएगी, अपॉन पे आएगा 0.001 का स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा 0.03 का स्क्वायर, जिससे आपका EMF ऑफ सेल कितना आ जाएगा, EMF ऑफ सेल आएगा बच्चा आपका -1.288 वोल्ट। अब देखो यहाँ पे ये नोट करने वाली बात है एकदम लास्ट वाली में कि आपका EMF कैसा आया है, नेगेटिव आया है। तो जब बच्चा नेगेटिव EMF आता है, इसका मतलब होता है कि जो ये वाली रिएक्शन है जो हमने ऐसे लिखी है, ये क्या है, स्पॉन्टेनियस नहीं है, स्पॉन्टेनियस नहीं है, नॉट स्पॉन्टेनियस, दिस रिएक्शन इज नॉट स्पॉन्टेनियस, मतलब कि उल्टी रिएक्शन पॉसिबल है, उल्टी रिएक्शन पॉसिबल है। अभी जो हमने रिएक्शन लिखी ना वो ये थी, एक बार दोबारा से बता देती हूँ, ये रिएक्शन लिखी थी, सॉरी 1 सेकेंड, हाँ अभी रिएक्शन लिखी थी कि आपके पास 2 Br माइनस के आयंस थे प्लस आपके पास 2 H+ के आयंस थे, ठीक है, इनसे बन रहा था Br2 प्लस H2, ये बन रहा था। तो अब इसमें ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ में लिख के बताती हूँ अलग अलग, जैसे कि अब मैंने रेड कलर लिया, Br माइनस से बन रहा है Br2, क्या बन रहा है, Br माइनस से, मतलब कि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इसका तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तभी तो माइनस वाले ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तभी तो वो 0 स्टेट में आएगा। तो जब वो इलेक्ट्रॉन दे देगा अपना Br माइनस, 2 Br माइनस अपना इलेक्ट्रॉन देगा,
तो वो Br2 की स्टेट में आएगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देगा। ठीक है, ये वाली रिएक्शन हुई इसकी, तो ये हुई कि नहीं हुई? ठीक है, अब सिमिलरली जो आपके 2 H+ आयंस है वो क्या करेंगे, 2 H+ आयंस जब 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे, मतलब इसका हो रहा है रिडक्शन। क्या हो रहा है? इसका रिडक्शन हो रहा है, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा H+, ये बन जाएगा H2 गैस, है ना। तो यहाँ पे तो H+ का हो रहा है रिडक्शन और यहाँ पे इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, मतलब कि Br- है आपका अभी इस रिएक्शन पे एनोड और अभी इस रिएक्शन पे H+ है आपका कैथोड। यही रिएक्शन बताइए मैंने, यही रिएक्शन बताइए। पर अभी हमने देखा कि जब ऐसी रिएक्शन करवाती तो EMF आता है नेगेटिव। जब नेगेटिव EMF आता है मतलब कि ये वाली जो रिएक्शन है ना कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस पे रिडक्शन हो रहा है H2 इलेक्ट्रोड पे, तो ये रिएक्शन इज नॉट स्पॉन्टेनियस, नॉट स्पॉन्टेनियस। क्यों, कैसे पता चला? क्योंकि EMF, बिकॉज EMF ऑफ सेल कैसा आया हमारा? नेगेटिव आया है। तो फिर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी? जब देयरफॉर ऑक्सीडेशन कहाँ पे होना चाहिए? देयरफॉर ऑक्सीडेशन होना चाहिए आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा। और जब रिडक्शन होगा आपका कहाँ पे? रिडक्शन होगा आपका Br2 इलेक्ट्रोड पे, तभी आपका रिएक्शन कैसे होगा? स्पॉन्टेनियस होगा, अदरवाइज नहीं है। जिस फॉर्मेट में रिएक्शन इक्वेशन में गिवन था आपको, उस फॉर्मेट में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। कैसे पता चला? EMF आया हमारा नेगेटिव। अब नेगेटिव आने का ये मतलब है कि अगर जिस जगह पे ऑक्सीडेशन हो रहा है उस जगह पे मतलब है, जब अगर उस पे रिडक्शन करा दूंगी, मतलब वाइस वर्सा उल्टा कर दूंगी, तब वो रिएक्शन हो जाएगा स्पॉन्टेनियस। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। आई होप मैंने पीछे भी यही चीज लिखी होगी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सही लिखा होगा। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, सही बोला था मैंने। अगर मेरे बोलने में थोड़ी सी गलती हुई है एक जगह पे, ऐसा मुझे याद आ रहा है, पर आप समझ जाना कि यहाँ पे इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। मैंने लिखा सही है, लिखा सही है। एक बार ऐसा होता है ना कि कई बार काफी ज्यादा बोल देते तो बीच में थोड़ा बहुत मिसप्लेस हो जाती है, बट आपका दिमाग सोच वही रहा होता है। ठीक है, पर जो मैंने लिखा है वो एकदम सही है। बोलने में एक जगह मिस्टेक हुई है मेरे से, आई नो, पर मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या, और या तो नहीं भी हुई होगी, वो मेरे दिमाग में होगा। तो पर इतना समझ जाए कि नेगेटिव EMF का मतलब है कि अगर आप रिवर्स कर दोगे रिएक्शन, कि जो पहले कैथोड था उसको एनोड बना दोगे और जो पहले एनोड था उसको कैथोड, तो रिएक्शन कैसे हो जाएगी? स्पॉन्टेनियस। तो हमने यही किया। पहले अभी एनोड पे हो रहा था आपका, क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन। तो अब हमने Br2 पे हो रहा था ऑक्सीडेशन, तो अब हमने उस पे रिडक्शन करा दिया, और जहां H2 वाले इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होता है उस पे ऑक्सीडेशन करा दिया, तो रिएक्शन हो जाएगी आपकी स्पॉन्टेनियस। आई होप ये समझ आया होगा। काफी चीजें क्लियर हुई होंगी जो केवल और केवल क्वेश्चंस करने से होती है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।